आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान अभीरा से पूछता है कि क्या हुआ। अभीरा कहती है कि शायद मैं गलत बॉक्स लेकर आ गई, इसमें तान्या और वरुण की डील के पेपर हैं। अरमान हैरान होता है। गेम शुरू होता है और बॉक्स अभीरा के हाथ में आता है। तब तान्या हैरान होती है। मायरा अभीरा से बॉक्स पास करने को कहती है और अरमान भी उसे जल्दी देने के लिए कहता है ताकि किसी को संदेह ना हो। पासिंग द पार्सल गेम में तान्या आउट हो जाती है। गेम चलता रहता है तो तभी अचानक विद्या के हाथ से बॉक्स गिर जाता है। विद्या बॉक्स उठाती है, तभी उसे पेपर्स दिखाई देते हैं। विद्या पेपर्स देख लेती है। तान्या बॉक्स लेने की कोशिश करती है लेकिन पेपर्स विद्या के हाथ में रह जाते हैं और वह पेपर्स पढ़कर हैरान हो जाती है। विद्या को अतीत की बातें याद आती हैं और उसे लगता है कि काजल ने तान्या का इस बिजनेस में साथ दिया है। अभीरा विद्या को समझाने आती है, तभी अचानक विद्या काजल को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अभीरा इशारा करती है तो अभीर मायरा को लेकर चला जाता है। कावेरी विद्या से पूछती है कि उसने ऐसा पागलपन क्यों किया। विद्या गुस्से में कहती है कि कुछ लोगों को उनकी हद बताने के लिए पागलपन करना पड़ता है। माधव कहता है कि तुम बोलकर भी तो बता सकती थी, तुमने काजल को थप्पड़ क्यों मारा। विद्या काजल से कहती है कि सबको बताओ कि तुमने क्या गलती की है। संजय कहता है कि विद्या के पिछले बुरे व्यवहार के बावजूद काजल सेलिब्रेशन में आई थी, लेकिन विद्या को घर में शांति पसंद ही नहीं है। विद्या कहती है कि काजल सिर्फ चीजें बिगाड़ना जानती है। काजल और तान्या पीठ पीछे वार करती है। तान्या विद्या को समझाने की कोशिश करती है कि काजल को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन विद्या कहती है कि बंसल परिवार में सब झूठे हैं। काजल को सब पता था, इसीलिए ये ब्रोच पहनकर घूम रही थी। तान्या हैरान होती है और कहती है कि आप गलत समझ रही हो। कावेरी पूरी बात स्पष्ट करने को कहती है, जिसके बाद विद्या खुलासा करती है कि तान्या ने वरुण की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। विद्या कहती है कि तान्या की वजह से अभीरा और अरमान का जीना हराम हो गया था। ये सब कुछ तान्या की वजह से हुआ था। कावेरी गुस्से में तान्या से पूछती है कि क्या विद्या सच बोल रही है। तान्या दुखी होकर कहती है कि मैंने वरुण की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे बहुत समय बाद उसका सच पता चला था। सभी हैरान होते हैं। कावेरी कहती है कि सच पता चलने के बाद तुमने किसी को सच क्यों नहीं बताया। अभीरा तान्या का बचाव करती है और कहती है कि तान्या डर की वजह से चुप थी, लेकिन विद्या कहती है कि अभीरा बिना सोचे समझे तान्या का साथ दे रही है। वो ये भी बताती है कि तान्या ने खुद कहा था कि वो अभीरा से नफरत करती है। अभीरा कहती है कि तान्या को सच में कुछ पता नहीं था, लेकिन विद्या ये मानने से इनकार कर देती है। विद्या तान्या पर हाथ उठाने लगती है, तभी अरमान उसे रोकता है। विद्या कहती है कि तान्या पर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि असली दोषी तो काजल है। काजल हैरान होती है। विद्या काजल से कहती है कि तुम तान्या की हर गलती पर पर्दा डालती रही हो, इसीलिए इसे ये लगा कि अगर किसी को पता चलेगा तो तुम इसे बचा लोगी। तान्या को तुमने बिगाड़ा है। सभी हैरान होते हैं। अभीरा विद्या को रोकती है, लेकिन विद्या लगातार काजल को दोष देती है और उसे ताने मारती है। विद्या कहती है कि काजल की वजह से तान्या ने परिवार का सुख चैन छीना है। अरमान विद्या को शांत रहने के लिए कहता है। विद्या घर की चाबी तान्या को सौंप देती है और कहती है कि काजल चाहती है कि अब से जिम्मेदारियां तान्या को दी जाए। वो कहती हैं कि ये जिम्मेदारी उठाने का तुम सास बहू में दम नहीं है। अभीरा विद्या को रुकने के लिए कहती है, लेकिन विद्या कहती है कि बंसल परिवार को हक चाहिए, लेकिन हक मुफ्त में नहीं मिलता। अगर हम ये घर और फर्म तुम्हें दे दें तो भी तुम लोगों से नहीं संभलेगा। काजल और संजय हैरान होते हैं। विद्या कहती है कि हमने ये घर और फर्म तुम्हें खैरात में दिया है, और खैरात सिर झुकाकर ली जाती है। विद्या की कड़वी बातें सुनकर काजल रोते हुए घर छोड़कर चली जाती है। अभीरा और तान्या उसके पीछे जाती हैं। विद्या कहती है कि काजल सिर्फ ड्रामा कर रही है और वापस आ जाएगी। संजय गुस्से में विद्या से पूछता है कि आपकी काजल से क्या दुश्मनी है। वरुण की कंपनी में तान्या ने इन्वेस्ट किया था, आपने काजल पर हाथ क्यों उठाया। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। विद्या कहती है कि आपने हमें घर से बाहर निकाल दिया था, फिर भी हम आपको इस घर में साथ रख रहे हैं। ये आपको हमारा एहसान मानना चाहिए। आपके बहू और बेटे भी आपकी तरह मतलबी और धोखेबाज हैं। क्रिश गुस्से में कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि तान्या ने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अगर आपको हमसे इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले ही बोल देती। अरमान क्रिश को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन क्रिश अपना गुस्सा जाहिर करता है और कहता है कि मेरी मम्मी को कमजोर मत समझना। संजय क्रिश से कहता है कि काजल को हमारी जरूरत है। वे दोनों वहां से चले जाते हैं। विद्या अरमान से कहती है कि तुम चिंता मत करो, बंसल परिवार को तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। अरमान कहता है कि माफी गलती करने वाला मांगता है और गलती आपने की है। विद्या हैरान होती है। अरमान कहता है कि आपको भुआसा से माफी मांगनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अभीरा काजल को समझाती है कि घर चलिए, मैं माँ को समझाऊंगी। काजल रोने लग जाती है। इधर मायरा कियारा से पूछती है कि दादी ने उनको थप्पड़ क्यों मारा। कियारा कहती है कि ये बड़ों की लड़ाई है, आप इस बारे में इतना मत सोचो। मायरा कहती है कि क्या बड़े लोग थप्पड़ मार सकते हैं, ये काम तो बड़े लोग करते हैं ना। तभी अभीर आकर मायरा को समझाता है कि कभी कभी अच्छे लोग भी गुस्से में गलती कर देते हैं। अभीर मायरा को समझाता है तो मायरा पूछती है कि क्या दादी बुआ
दादी से माफ़ी मांगेंगी। कियारा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो माफ़ी मांगेंगी। दूसरी तरफ विद्या साफ कहती है कि वो काजल से माफ़ी नहीं मांगेगी। अरमान कहता है कि भुआसा को पता नहीं था कि तान्या ने नेस्ट किया है। विद्या कहती है कि काजल ने हमेशा तान्या का साथ दिया है, इसीलिए उसने इतनी हिम्मत कर ली कि उसने तुम्हारा वीडियो स्पॉन्सर कर दिया। काजल ने हमेशा गलत इंसानों का साथ दिया है। अरमान कहता है कि वो उनका परिवार है। विद्या कहती है कि वो सब गलत है और मैं गलत लोगों से माफ़ी नहीं मांगूंगी। अरमान हैरान होता है। दूसरी तरफ अभीरा कहती है कि माँ का गुस्सा शांत होते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वे खुद आपसे माफ़ी मांगेंगी। काजल कहती है कि अब माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। अभीरा कहती है कि आप घर चलिए, लेकिन काजल कहती है कि वो मेरा अपना घर नहीं है। उस घर में हमेशा सबने मेरी बेइज्जती की है। आज मेरी आत्मा जख्मी हुई है। तभी क्रिश और संजय वहाँ आते हैं। संजय काजल से कहता है कि तुम अपने आत्मसम्मान की जंग यहाँ बैठकर नहीं लड़ सकती, तुम्हें उस घर में वापस चलना पड़ेगा। लेकिन काजल वापस घर जाने से साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ विद्या अरमान से कहती है कि तान्या ने बहुत बार अभीरा से बुरा बर्ताव किया है, लेकिन उसने अभीरा से कभी माफ़ी नहीं मांगी। क्रिश को भी अपनी गलतियों का कभी पछतावा नहीं हुआ। जब हमें इस घर से निकाला गया था तब काजल इस घर में राज कर रही थी। अरमान विद्या को रोकता है, लेकिन विद्या कहती है कि बंसल परिवार ने हमेशा हमारे साथ बुरा किया है। माधव विद्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विद्या काजल को दोष देती है। इसी बीच अरमान को अभीरा का मैसेज आता है और वो बताता है कि काजल घर आने से मना कर रही है। विद्या कहती है कि ये उसका नाटक है। अरमान कावेरी से कहता है कि विद्या को माफ़ी मांगनी ही चाहिए। तभी कावेरी कहती है कि विद्या माफ़ी नहीं मांगेगी। ये सुनकर माधव और अरमान हैरान रह जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि संजय पुलिस लेकर पोदार हाउस आता है और कहता है कि विद्या पोदार ने काजल बंसल पर हाथ उठाया है, इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विद्या हैरान होती है। इसके बाद काजल कावेरी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप घर का बंटवारा कर दें। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।